कालिंदी मैया जमुना मैया के साथ में हुआ था। इसलिए कह रहा भैया ध्यान से श्रवण कर लो। पांचवा विवाह मित्रवृंदा से हुआ। नगरजीत नाम के राजा हैं, उनके यहाँ 7 बैल हैं। ये 7 बैल बड़े बलशाली हैं, ऐसे पराक्रमी कि मनुष्य से भी ज्यादा यह बुद्धिमान है। राजा ने कहा तो इन 7 बैलों की नाक में एक साथ नकेल डाल देगा, उसको मैं अपनी बेटी दे दूंगा। कृष्ण ने ऐसा किया। 6वां विवाह नगर जी जाति के 7 में हुआ। इनका नाम सत्यामा जी है। एक राजा अधिदेव नाम के पराक्रमी स्त्री है, राज संभालती है स्वयं। राजदेव की पुत्री का नाम है भद्रा। 7वां विवाह भद्रा के साथ में हुआ। और मध्य देश राजा की बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। 8वां विवाह कृष्ण जी का किसके साथ हुआ? लक्ष्मणा जी के साथ में हुआ। एक और पराक्रमी राजा है भौमासुर, जो भूमि से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसका नाम भौमासुर है। भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया। कभी कभी व्यक्ति धन का भी दुरुपयोग करता है, अपने बल का दुरुपयोग करता है। यदि विवेक के साथ में नहीं है तो धन ऐश्वर्य व्यक्ति को बिगाड़ भी सकता हो भैया। विवेक का साथ में होना बड़ा आवश्यक है। भौमासुर ने
अपने बल का दुरुपयोग किया, बड़े बड़े राजघरानों से जाता और राजकुमारियों का हरण करके लाता। मन में यह संकल्प कर लिया इसने कि जब ये राजकुमारियां 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ इन सभी से विवाह कर लूंगा। 16,100 राजकुमारियों को उसने बंदी बनाया हुआ है। कितनी? 16,100। भगवान के पास में सूचना पहुंची, देवताओं ने कहा, क्योंकि देवताओं की जो माता है वह अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र भी उसने चुराया था। खाली इतना ही अपराध नहीं किया इसने, माता अदिति के कुंडल व छत्र भी इसने चुराए हुए। भगवान सत्यभामा को साथ लेकर भौमासुर के पास गए। बड़ा विचित्र युद्ध उसके साथ में छिड़ गए। भौमासुर कृष्ण के हाथों मारा गया। मेरे प्रभु ने भौमासुर के कारागार में प्रवेश किया तो कारागार में 16,100 राजकुमारियों को देखा। मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो गए और सोचने लगे कि अब ये राजकुमारियां जाएंगी कहां? दुनिया का कोई भी राजकुमार इनसे विवाह तो नहीं करेगा, कहेगा कि भौमासुर की कारागृह में बंदी रहकर आए, तो इनसे विवाह कौन करेगा? इनके माता पिता भी इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मैयाओं माता के लिए उस समय भी जमाना वही था और आज भी जमाना ऐसा ही है। पुरुष 1000 गलती करे तो भी वो गलती किसी को जल्दी से नहीं दिखाई देगी, लेकिन स्त्री अगर एक गलती कर देना तो मरते दम तक वो गलती उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो भैया जमाना तो पहले भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। अब मैयाओं इन राजकुमारियों के सामने रास्ता कौन सा बचा? क्योंकि घर वाले तो इन्हें कबूल नहीं करते और बाहर जाती तो कोई सही नजर से इन्हें देखता नहीं। तो यहां इनके पास में केवल 2 रास्ते बचे। कौन से 2 रास्ते? या तो ये सभी किसी कुएं में गिरकर, किसी नदी में गिरकर आत्महत्या कर लेंगे, और या सभी गंदे रास्ते पर चल पड़े। भगवान ने उन राजकुमारियों से कहा, तुमने मन में कोई अन्यथा विचार ना किया हो, क्योंकि भगवान ने भी यही सब विचार किया, तो मैं आप सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। मेरे गोविंद ने 16,100 राजकुमारियों के संग एक मुहूर्त में विवाह कर लिया। कितनी के साथ विवाह किया भगवान ने? एक ही बार में 16,100 राजकुमारियों के साथ। यदि श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते परीक्षित, तो बताओ समाज में कितनी बुराई फैल जाती। वो राजकुमारियां तो धन्य हो गई, कृष्ण ने पत्नी रूप में स्वीकार की और मानवीय गुणों से जीने का उनको अधिकार प्रदान कर दिया। और भैयाओं, जो भगवान के ऊपर उंगली उठाते हैं ना, काय को कृष्ण काय को कन्हैया, यानी तो 16,108 विवाह करें, ये काय को कन्हैया है, काय को भगवान है। तो भैयाओं बड़े ध्यान से सुन लो। भैयाओं ध्यान कथा की तरफ रखो। भगवान के ऊपर जो उंगली उठाते हैं, क्यों ध्यान से सुनो, क्योंकि हो सकता है आपसे भी कोई कहते कि कहा कृष्ण की कथा सुनो वाला तो 16,108 विवाह करेगा। तो भैया ध्यान से सुनो कि ये भगवान के 16,108 विवाह हैं क्या? आकर भगवान के इतने विवाह क्या है? 16,108 का मतलब आकर है क्या? ध्यान से सुनो भैया। भैया ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है? जो हमारे वेद है ना, हमारे वेदों में है कितने कांड? 3 कांड है। पहला कांड है ज्ञान कांड,
ज्ञान कांड के कितने 4000 मंत्र, कोई पढ़ा लिखा हो तो जोड़ लीजिए सर। ज्ञान कांड के कितने 4000। और दूसरा है कर्म कांड, कर्म कांड में 80,000 मंत्र भैया। और 3 उपासना कांड 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के भैया। इस प्रकार भगवान के विवाहों की व्याख्या मिलती है भागवत जी में। तो समझो यह सभी ही भगवान की पत्नियां हैं। परमात्मा के समीप चले जाना ही उपासना है। 16,000 वेद के जो उपासना कांड के मंत्र हैं वही श्री कृष्ण की 16,108 रानियां हैं। 100 प्रकार की जो मैयाओं उपनिषद हैं, वेदांत जिसमें कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन किया है, वो 100 प्रकार उपनिषद श्री कृष्ण की 100 पत्नियां हैं। 8 प्रकार की मैयाओं प्रकृति होती है। कितनी प्रकार की होती है प्रकृति? 8 प्रकार की होती है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है जिनमें ईश्वर में अंतर क्या है? जो प्रकृति के बस में रहता है, जो जीव है, प्रकृति को जो बस में रखता है वह ईश्वर है। प्रकृति के जो बस में वह ईश्वर, और प्रकृति जिसके बस में है बोले लाल की। परमात्मा प्रकृति के बस में नहीं है, प्रकृति उनके बस में है। 8 प्रकार की प्रकृति कृष्ण की अष्ट पटरानियां हैं। 100 प्रकार के उपनिषद कृष्ण की 9 पत्नी, और वेद के 16,000 उपासना कांड के मंत्र कृष्ण की 16,000 पत्नी। इस प्रकार इसका पूर्ण भाव बनता है भैया। भगवान के जो पुत्र हैं बड़े सुशील हैं। बड़े पुत्र का नाम है प्रद्युम्न, और जो प्रद्युम्न है इसके 2 विवाह हुए। अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए। एक बात यहां बड़े समझने की है, क्या श्री कृष्ण के परिवार में कृष्ण पत्नी में आपस में बड़ा प्रेम है। भगवान से तो बारी बारी से सभी रूठती हैं, लेकिन आज श्री कृष्ण के भगवान को पूरे कितने हो गए? 20 वर्ष हो गए। रुक्मणी जी के 4-5 पुत्र भी हैं, लेकिन रुक्मणी जी के चेहरे पर श्री कृष्ण भगवान ने कभी क्रोध नहीं देखा। रुक्मणी के चेहरे पर भगवान ने कभी क्रोध देखा ही नहीं। यह विशेषता थी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, दरबार से लेकर महाराज तक और संतरी से लेकर महामंत्री तक सभी लोग एक ही बात कहते हैं, हे प्रभु हमारी रुक्मणी जैसी मालकिन तो सबको मिलेगा। रुक्मणी के चेहरे पर क्रोध किसी ने देखा ही नहीं। इसलिए मेरे गोविंद की नजर में रुक्मणी सर्वाधिक आदरणीय है। मेरे कृष्ण रुक्मणी जी से बहुत प्रेम करते हैं। नहीं तो समस्त पत्नियां रूठती भी भगवान से। पुराने जमाने में तो नियम था भैया। कौन सा नियम भैया पुराने जमाने में? लोग जब मकान बनावेगा तो मकान बनाते समय में उसमें स्त्रियों के रूठने का कक्ष अलग से बना होता था। उस कक्ष पर लिखा होता था कोप भवन। आजकल तो कहीं भी श्रीमती जी को कोप चालू है या कोई गारंटी ना हुई हो, लेकिन रुक्मणी जी को प्रभु ने कभी कोप भवन में जाते नहीं देखा। भगवान की पत्नियों में रूठने में सबसे पहला स्थान पता है किसका है? सत्यभामा जी को है। सत्यभामा जी तो बात बात पर रूठती ही रहती हैं, क्योंकि भगवान का जो खजाना है ना उसमें 80% शेर अकेली सत्यभामा जी का है। जो मणि 2 क्विंटल सोना नित्य निकालती है वह मणि किसकी है? सत्यभामा जी के पिताजी सत्यजीत के यहां से तो आई थी, तो पिताजी के यहां से मणि लाए जो 2 क्विंटल सोना नित्य देती है। तो उनकी बेटी थोड़े नाज नखरे
रखती है भैया। इसलिए सत्यभामा जी तो भगवान से नित्य ही रूठती रहती है, और भैया सत्य भी है। आजकल पता क्या करते हैं, जब लाला बालक घर में सियाने हो जाए ना, तो हम सोचें कि आगे जो पुत्र वधु आवे, जो है वो ब्याह करवा में ऐसे के साथ करवा में, जो गाड़ी तो कम से कम लेके आवे साथ में। तो भैया एक बात बता दूं, जो गाड़ी लेकर आई है ना, वो आप चीला ना खवाई, वह तो चीला आप ही खवाने पड़ेंगे। फिर ये बड़ा कठोर सत्य है भैया। हालांकि सबके लिए नहीं कह रहा मैं, यहाँ जो बैठे हो तो पता ही मत समझिए, और जो मेरी वाणी कहीं और सुन रहे हो वो भी मत समझिए। भैया एक बात बताऊं, हमेशा जब पुत्र की शादी करें ना, हम शादी ना कर रहे, हम पुत्र न देखें, वास्तव में नहीं देखते। जब लड़की वाले आते हैं ना देखने के लिए लड़के को, तो हम पता क्या बताते हैं उन्हें, महाराज फलानी इंजीनियरिंग कर रहा है, 10 लाख तो ये जमा करवाए आदमी हमने। शायद हम लड़की वाले को सुना रहे हैं, जैसे आगे कमाई लड़की वाले के घर में जाएगी। कहते हैं 10 लाख तो अभी आगे कोर्स के लिए जमा करवाए, फलाना कोर्स कर रहा लड़का हमारा, ऐसे ही कहते भैया। और महीना में 10-20 हजार के तो कपड़ा लिया गए, 10-20 हजार से कम के तो जूते नहीं पहनता है। बारी बारी शायद हम बता रहे होते हैं लड़की वाले को कि तुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा, कितने में हम अपने लड़के को बेचेंगे। फिर कहते हैं हमारे लड़का ने जब से जन्म लिया है ना, जब से गाड़ी वगैरह तो कहीं आए हुए हुई ना। तो भैया ज्यादातर जो आते हैं ना ऐसे लड़कों को, वो चुप चले जाते हैं। अब किसी के बस की गाड़ी देनी होती है तो वो गाड़ी भी देता है, लेकिन गाड़ी तो आती है भैया वहां पर, लेकिन वहां पर सभ्यता और संस्कार नहीं आते। क्योंकि जो गाड़ी आई ना, वो किसी की आत्मा सता के आई, और किसी की आत्मा सता के जो लक्ष्मी घर में आती है ना, उसका कभी व्यक्ति सुख नहीं भोग सकता जीवन में। क्योंकि जो पुत्र वधु आएगी, शादी होगी, जो बहू